डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का प्रश्न नंबर 6 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 इस तरह से है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। ये त्रिभुज की आकृति आप देख रहे हैं सामने, ये त्रिभुज का कौन सा रूप है? समद्विबाहु, मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तीसरी ये वाली भुजा या तो छोटी होगी या बड़ी होगी, परंतु ये दोनों भुजाएं आपस में समान होंगी, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया है और दिया क्या है, जबकि उसका लंब एच रेखा के समान दिया है। लंब ये है एच रेखा के समान। ठीक है, लंब कौन सी चीज़ होती है किसी त्रिभुज में? ये जो शीर्ष से आधार पर बिल्कुल नीचे, ठीक है, एक सीधी रेखा आती है 90 डिग्री वाली, उसको लंब कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है लंब की, ये एच के समान है, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो शीर्ष कोण है ये सी के समान दिया है। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष होता है चोटी। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है इसकी चोटी कहाँ है? यहाँ पर। ये इसका शीर्ष हुआ, तो यहाँ शीर्ष पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, उसको शीर्ष कोण कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये जो शीर्ष कोण है इस समद्विबाहु त्रिभुज का, ये इसी कोण के बराबर, दिए गए कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दी हुई चीज़ें कौन कौन सी हैं हम पहले वो लगा लेते हैं। ये देखिए, ये है एच, ठीक है, और इसके बाद आपके पास है शीर्ष कोण दिया हुआ है। इस तरह एक लाइन लगाएंगे आप, और इस तरह दूसरी लाइन लगाएंगे। ठीक, अब इतना कर लेने के बाद प्रकार खोलेंगे। प्रकार को इस कोण के पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये चाप आप देखते हैं, ये इस तरह लग जाती है। ठीक है, यहाँ रखेंगे प्रकार और ये चाप अपनी मर्जी से लगा देंगे। ठीक है, चाप आपने लगाई तो यहाँ पर दो बिंदु आ गए, इसको लिखेंगे आर और इसको लिखेंगे एन। ठीक है, अब आपने ये जो आर और एन के बीच की दूरी है, इसके दो बराबर भाग करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? प्रकार रखेंगे अपनी एन पर। ठीक है, एन पर रखी प्रकार और आधे से ज़्यादा खोली और इस तरह से चाप लगा देंगे। एन पर प्रकार रखेंगे और इस तरह चाप। अब जितनी प्रकार यहाँ से खोली आपने एन से इधर को, उतनी ही खुली रखेंगे और आर को केंद्र मानेंगे और इस लगाई गई चाप को काट देंगे। ठीक है, ये कट गई। अब इस पॉइंट को आप इस तरह मिला देंगे और ये आपका शीर्ष कोण बन गया, जिसके दो भाग हो गए। ये पॉइंट आ गया इसका सी। ठीक है, सी। आइए अब हम प्रश्न को अच्छे तरीके से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ आप एक रेखा लेंगे ए बी, ये ए बी रेखा, और इसको नाम आपने ए बी देना है। ठीक है, ए बी रेखा लेने के बाद अपनी मर्जी से बिंदु पी लगाएंगे। ये लगा दिया। अब आप लेंगे प्रकार और प्रकार की सहायता से बिंदु पी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, सबको 90 डिग्री का कोण बनाना आता है। बिंदु पी पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस तरह एक चाप, और जितनी प्रकार खोली है उसी से दूसरी, ये तीसरी, और इस चाप को ले गए ऊपर और 90 डिग्री का कोण कंप्लीट करेंगे। ये हो गया, ये हमने लंब उठा लिया ऊपर को। परंतु मैंने जैसे समझाया था पहले कि इस लंब की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? एच के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आइए एच के बराबर प्रकार खोलते हैं। ये प्रकार खोली हमने एच के बराबर, और
इसको पी पर रखकर ऊपर काट लिया, और जहाँ हमने काटा उसको वहाँ हम चाप लगा देते हैं और इसको नाम देंगे हम डी। ठीक है, अब काम शुरू होता है शीर्ष कोण का। अब आई शीर्ष कोण की बारी। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये जो ये वाला पॉइंट है ये यहाँ प्रकार रखेंगे, और जितनी ये चाप आपने लगाई थी उतनी ही प्रकार खोलेंगे। ठीक है, और उठाकर बिंदु डी पर रखेंगे और इस तरह से एक बिंदुदार चाप लगाएंगे। ठीक है, इस तरह डी पर रखा प्रकार को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार को खोला, और उतनी ही आपने यहाँ पर चाप लगा दी। ठीक है, अब आप इस कोण के आपने दो हिस्से कर दिए हैं, कौन कौन से, सी से आर और एन से सी। ठीक है, तो किसी एक हिस्से के बराबर प्रकार खोलेंगे। सी से आर के बराबर खोला प्रकार को और उठाकर यहाँ रखा और इस साइड को चाप लगाए, ये लगाई। ये आपका सी बिंदु है और यहाँ ये आर आ गया। ठीक है, मतलब इन्हीं बिंदुओं को हम यहाँ लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे भाग एन से सी के बराबर प्रकार खोले और सी पर रखकर चाप लगाए इस तरह, और इसका क्या नाम है, एन। अब आप डी और एन को मिलाते हुए पक्की लाइन लगाएंगे ये। ठीक है, और इस लाइन को आप बाद में बढ़ाएंगे, इधर से भी ऐसे ही लगा दें लाइन, और ये जो लाइन छोटी थी ए बी रेखा वाली, इसको आप बढ़ाकर इन लाइनों से मिला दें, ठीक ऐसे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 बनकर तैयार है। ध्यान रहे इस प्रश्न में ये दोनों भाग हैं, P से लेकर B और P से लेकर A, ये दोनों बराबर होने चाहिए। थैंक यू।